क्वेश्चन 2.4 इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब अपन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर अपन के पास में कोई भी राशि दे रखी है तो उसको अपन बिना किसी से कंपेयर कराए बिना नहीं बोल सकते कि वो राशि छोटी है या बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये पेन है तो अब मैं इस पेन के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि ये पेन बड़ा है या छोटा है बिना किसी कंपैरिजन के। अगर इस पेन को मैं कंपेयर कराती हूँ इस कैप से तो इस कैप की तुलना में ये पेन बहुत बड़ा है तो मैं अब बोल सकती हूँ कि ये पेन कैप से बड़ा है। अगर इसी को ही अगर अपन कंपेयर कराते हैं अगर डस्टर से तो देखते हैं अपन डस्टर से पेन की साइज़ है वो छोटी है तो अब अपन बोलेंगे पेन डस्टर से छोटा है। तो कोई भी अगर भौतिक राशि होती है तो उसको बिना किसी की तुलना के अपन नहीं कह सकते कि वह राशि बड़ी है या छोटी है। तो उपयुक्त कथन एकदम सत्य है कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। अब अपने पास में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और अपन को उनको कंपेयर करा के बताने हैं कि ये एग्जाम्पल सही है या नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। अब यहाँ पे अपन को बस बता रखा है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं लेकिन बिना कंपैरिजन के अपन नहीं बता सकते कि परमाणु छोटे पिंड है या नहीं है। अगर परमाणु की अगर अपन कंपेयर कराते हैं इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो परमाणु बड़े पिंड होते हैं लेकिन अगर इसी परमाणु की अपन कंपेयर कराते हैं किसी बॉल से या फिर टेबल से, पेन से, पेंसिल से तो उनकी तुलना में तो परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। पर यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं तो अपन इससे बड़े से कंपेयर कराएंगे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे परमाणु पेन की तुलना में छोटे पिंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है लेकिन अपन को यहाँ पे किसी से भी कंपेयर करके नहीं बता रखा है कि जेट वायुयान किससे अत्यधिक गति से चलता है। अगर अपन देखते हैं कि जेट वायुयान कार है, बस है, रेलगाड़ी है, इनसे बहुत अत्यधिक गति से चलता है लेकिन अगर जेट वायुयान के कंपैरिजन कराते हैं प्रकाश की चाल से तो प्रकाश की चाल तो बहुत अधिक होती है तो उस जितना तो इसकी गति अत्यधिक नहीं होगी। तो अगर प्रकाश की चाल से अपन कंपेयर कराते हैं तो जेट वायुयान की गति कम हो जाती है तो अपन इसे कम से कंपेयर कराएंगे। तो जेट वायुयान रेलगाड़ी से अत्यधिक गति से चलता है। नेक्स्ट है अपना बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान किससे अधिक है? तो अपन देखते हैं बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। अपन कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं जैसे बृहस्पति का द्रव्यमान बस के द्रव्यमान से अधिक है, बॉल के द्रव्यमान से अधिक है। बृहस्पति के द्रव्यमान से कोई भी छोटी वस्तु अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं पृथ्वी। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अब जो कमरा है कमरे में है वायु के अणु। अपना जो पर्यावरण होता है पर्यावरण में बहुत सारे अणु होते हैं तो पर्यावरण की तुलना में कमरे में जो अणु होंगे वो पूरे पर्यावरण की तुलना में तो कम ही होंगे। लेकिन कमरे से कोई छोटी वस्तु अगर अपन लेते हैं तो कमरे से कोई छोटी वस्तु ले ली मैंने ग्लास। अगर ग्लास में भी कुछ ना कुछ अणु होंगे तो ग्लास के अणुओं से अगर मैं कमरे के अणुओं की संख्या कंपेयर कराऊंगी तो कमरे के अणु ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे अपन कंपैरिजन में लेंगे ग्लास।
नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है। यहाँ पे अपन को ऑलरेडी गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से भारी है। यहाँ पे अपन को कंपेयर करके ही बता रखा है, तो यहाँ पे अपन को इसको रीराइट करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। यहाँ पे भी अपन को जो ध्वनि की गति है उसको ऑलरेडी कंपेयर करा रखा है प्रकाश की गति से, तो अपन को मिलता है कि जो ध्वनि की गति है प्रकाश की गति से बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी अपन को इसको कंपेयर करा के रीराइट करने की आवश्यकता नहीं होगी।